ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं। नमो वच्छायाणं नमो वच्छायाणं। नमो लोहे सौपसाहुनं नमो लोहे सौवसाहुनं। मोक्षमार्गस्य नेतारं मोक्षमार्गस्य नेतारं। भेतारं कर्मभूभृतां वेतारं कर्मभूभृतां। ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां। वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। पंचपरमेष्ठी भगवान की जय। 24वां तीर्थंकर भगवान भगवान की जय। मूल नायक देवादेव श्री पद्म प्रभु भगवान भगवान की जय। तारक चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। दीक्षा गुरु आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। तीन करोड़ की जय। परम पूज्य मुनि श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की जय। श्री संघ की जय। छह ढाला में एक पंक्ति आती है, जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख दें भयवंत। ये त्रिभुवन त्रिभुवन तीन लोक में ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और पातालोक, इन तीनों लोकों में अनंतानंत जीव हैं और वह सारे के सारे जीव सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं। दुख का नाम सुनते ही भयभीत हो जाते हैं। संसार में ऐसा कोई भी जीव नहीं है जो दुख चाहता हो। एक इंद्रिय से लेकर के संगीत पंचेंद्रिय तक के जीव सभी के सभी सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं। जीव की यही परिभाषा है, जो सुख को चाहता है और दुख से डरता है, वह जीव कहलाता है। जो जानता है, देखता है, जानने देखने की शक्ति जिसके पास पाई जाती है, उसे जीव कहते हैं। यहाँ पर पहले बता दिया गया है, मोबाइल को साइलेंट करके बैठे, या तो फिर ऑडियो रिकॉर्ड करना तो कर सकते हैं, बीच में मोबाइल की आवाज नहीं आना चाहिए। चारों गतियों में जो अनंतानंत जीव हैं, वो सभी सुख चाहते हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? बोलो, सुख चाहते हैं? किसी से भी पूछो, किसी से भी पूछो तो उसका
यही उत्तर आता है कि हमें सुख चाहिए। और लेकिन चाहने मात्र से हमें सुख की प्राप्ति नहीं होती। हर व्यक्ति अपने अपने कर्म का फल भोगता है। संसार में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव हैं, सभी अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं और अपने अपने कर्मों के फल से किसी को सुख मिलता है, किसी को दुख मिलता है। इस संसार में हम जितने भी प्राणियों को देखते हैं, मनुष्यों को ही लीजिए, मनुष्यों में कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई गोरा है, कोई काला है? कोई स्वरूप है, सुंदर है, कोई कुरूप है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई राजा है, कोई भिखारी है। ये सब विविधताएं जो हमें दिखाई देती हैं, लेकिन वास्तव में ये सब अपने अपने कर्मों का फल है। जो राजा के घर में जन्म लिया है वह अपने पुण्य से लिया है, और जिसका जन्म भिखारी के यहाँ हुआ है वह उसके पाप के कारण से हुआ है। संसार में प्रत्येक प्राणी, चाहे एक इंद्री हो, दो इंद्री हो, तीन इंद्री हो, चार इंद्री हो, असंख्य पंचेंद्री हो, संख्य पंचेंद्री हो, प्रत्येक प्राणी अपने अपने कर्म का फल भोग रहा है। माता पिता समझते हैं बच्चों के लिए हमने किया, हमने घर बनाया, हमने खेती की, हमने गाड़ी दी, लेकिन वास्तव में उस बच्चे के पुण्य से हो रहा है। आप एक बात बताइए, बच्चे की आप परवरिश करते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, लेकिन जब जन्म लेने के पहले वह बच्चा अपनी मां के पेट में रहता है और उस समय 9 महीने तक उसकी देख रेख कौन करता है? 9 महीने जो पेट में है उसको आकार कौन प्रदान करता है? मनुष्य के आकार में कौन बनाता है? कौन आंखों के स्थान पर आंखें, 2 आंखें तो 2 ही आंखें, कान के स्थान पर 2 कान, नाक के स्थान पर नाक, मुख के स्थान पर मुख, हाथ के स्थान पर हाथ में जो उंगलियां हैं वे भी 5 जैसी जो बनावट है उसी के अनुसार, पैर, पेट, पीठ, पैर का पंजा, उंगलियां, सब कौन बनाता है? बताओ, कौन बनाता है? भगवान बनाते हैं। भगवान तुम्हारे नौकर है क्या? भगवान तुम्हारे नौकर है क्या? तुम्हारे बाप के नौकर है क्या भगवान जो बनाते हैं? कौन बनाता है? आप विचार करिए, 9 महीने तक वह मां के पेट में वह जीव है। इधर तो नहीं देखना, कितने लोग गए चाहिए, कितने लक्ष्य दिया? जो 9 महीने मां के पेट में रह करके आया है, उस समय उस बच्चे की व्यवस्था किसने की? जन्म लेने के बाद में मां उसे दूध पिलाती है, नहलाती है, खिलाती है, सुलाती है, सारे के सारे कार्य करती है। लेकिन जन्म लेने के पहले 9 महीने मां ने क्या किया? पिताजी ने क्या किया? बताओ। महाराज, मां ने बेड रेस्ट किया। नहीं, क्या किया वो आप जान, लेकिन बच्चे के लिए आपने क्या किया? सारी की सारी व्यवस्था 9 महीने तक कैसे चली उसकी?
और जन्म लेने के बाद में आप लोग कहते हैं मैंने व्यवस्था की, मैंने बड़ा किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। वह बच्चे का जो पुण्य है, प्रत्येक जीव जन्म लेते ही अपना अपना पुण्य और पाप साथ में लेकर के आता है। आज भले ही वो बच्चा घर से आया है, लेकिन अपना पुण्य और पाप साथ में लेकर के आता है, और उसी पाप और फल के पाप और पुण्य के अनुसार ही उसको सारी की सारी जो सुख सामग्री है या दुख की सामग्री है उसको प्राप्त होती है। आप विचार करिए, राजा राम और उनकी धर्म पत्नी कौन? सीता। सबको पता है। राजा राम राजा दशरथ के सुपुत्र हैं और सीता राजा जनक की सुपुत्री है, और इन दोनों का विवाह हो जाता है। और विवाह होने के पहले क्या किया? जो कुंडली रहती है, कुंडली क्या कुंडली बोलते हैं? राजा जनक की सुपुत्री सीता की कुंडली, श्री राम की कुंडली, इन दोनों कुंडलियों को बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य इसका मिलान करते हैं। कितने गुण मिल गए? 36। भाई हमको पता नहीं, हम लोगों की शादी नहीं, हमको पता नहीं। इतना पता कि आचार्य परमेश्वर के 36 गुण होते हैं, लेकिन आप लोगों की 36 होते हैं। उन गुणों का मिलान करते हैं, करते कि नहीं? और कई कई लोग आ जाते, महाराज काल सर्प योग है, कुछ रास्ता बता दो, कोई रास्ता बता दो, काल सर्प योग है, इनको कोई शादी नहीं हो रही, ऐसा वैसा। हम बेलगांव में थे, कर्नाटक में, और बेलगांव में एक बालक आया, शायद ऋषभ नाम था उसका, ऋषभ, 28-29 साल की उम्र होगी। महाराज क्या क्या शादी नहीं हो रही, कोई मंत्र बता दो। तो हमने कहा भैया अभी तक तुमने कौन से मंत्र किया? कि हाँ हमको पंडित ने मंत्र दिए थे, वो किए। कौन से मंत्र दिखाओ हमको? क्या कहा था उस पंडित ने? उन्हें कहा था कि 6 महीने के अंदर तुम्हारी शादी हो जाएगी, और क्या 11,000 दक्षिणा, 11,000 दक्षिणा दी, और 6 महीने के अंदर गारंटी से तुम्हारी शादी हो जाएगी। पहले कितना समय हो गया? हमारे 1.5 वर्ष हो गया, 2 वर्ष होने को है, और 1.5-2 वर्ष हो गए। क्यों? पंडित के पास जाओ, हमारे पास क्यों है? मंत्र लाओ। कौन से मंत्र हैं? वो मंत्र को लेकर के आया, सब मिथ्या के मंत्र, ये देवाय नमः, वो देवाय नमः, देवाय नमः, इतने सारे मंत्रों का जाप करने के बाद भी कार्य की सिद्धि नहीं हुई। और जाओ पंडित के पास में, कोई दूसरा और अच्छा पंडित नहीं महाराज, अब हमें कहीं नहीं जाना, आप बताओ। हम कुछ नहीं बताते, तुम्हारे पास कोई मंत्र नहीं है, एकमात्र नमोकार मंत्र हमारे पास है। जो बचपन से माता पिता ने सिखाया, बोलना सिखाया नमोकार मंत्र, वही एक मंत्र है, दूसरा कोई मंत्र मेरे पास में नहीं। महाराज वो तो जाप करते, जाप तो करते हो, लेकिन कार्य की सिद्धि के लिए नहीं करना, श्रद्धा के साथ करना। ये हमारा ये काम हो गया इसलिए हम जाप करते नहीं, तो व्यापार हो गया। ये भगवान यदि हमारे बच्चे की शादी हो गई तो चांदी का छत्र चढ़ाएंगे आपके लिए, चमन ला के चढ़ा देंगे,
ये क्या है? तो व्यापार हो गया। भगवान के कोई दलाल है क्या? तो दलाल होती है तो शादी कराते कि मिला और कुछ बोलते हो कुछ और बोलते इंग्लिश में क्या बोलते? एजेंट। इधर से मिलाते वो लड़का वो वही है, उधर से वो कौन को मिला करके ये सब लड़का मिला करके शादी करवा देते और इधर से भी लेते उधर से भी लेते। आप बोलिए नहीं, डिस्टर्ब नहीं करिए, आप बिल्कुल मौन धारण करिए। हमको टाइम आपको दिया उस टाइम से आइए। एक प्रवचन सभा है, समझ में आ रहा कि नहीं? अब क्या हुआ? कौन ये सब करता है? हम पागलपन करते हैं। ये करेंगे तो ये हो जाएगा, ये करेंगे तो ये हो जाएगा। अरे जो होगा वो अपने कर्मों के अनुसार होगा और हमारे किए हुए कर्म साक्षात भगवान भी बदल नहीं सकते। तो मंत्र करो, तंत्र करो, यंत्र करो और नीम का रस निकाल करके पियो। ये भगवान ये मीठा होना चाहिए, ये भगवान ये मीठा होना चाहिए। है मीठा होगा? अरे नीम का रस मीठा कैसे होगा? कौन देवी देवता आकर उसको मीठा करेंगे? कोई मंत्र उसको मीठा करेगा? अरे वो कड़वा है तो कड़वा ही फल देगा। अगर वही रस यदि करने का रस है तो मीठा, करने वाला कोई नहीं है तो वह बेलगांव का बालक ऋषभ, हमने पंडित जी से कहा जाओ उनके पास। भैया उसने कहा था 6 महीने के अंदर शादी हो जाएगी, नहीं हुई, जाओ उनके पास, लाओ वापस 11,000। ये सब पागलपन है, पैसे कमाने के साधन है, मूर्ख बनाने के साधन है, इनसे कुछ होने वाला नहीं है। जिनेंद्र भगवान की भक्ति कर, लेकिन कोई मन में फल की इच्छा मत कर। फल की इच्छा के बिना निष्काम भगवान बीतराग प्रभु की भक्ति कर, ब्रह्मोकार मंत्र का जाप कर, जब जैसा होना होगा होगा। और ऐसा उसको बता करके भगवान का अभिषेक पूजन करो, ब्रह्मोकार मंत्र का जाप करो, है ना? सब बता करके रात्रि भोजन नहीं करना, पानी छान करके पीना, जो अपने जैन धर्म के नियम है वह उनको बता करके आ गए। अब क्या हो गया? बिहार चालू हो गया। अभी 4 महीने भी नहीं हुए थे और हमारा कहाँ 4 महीने 5 महीने सब जो समय हुआ हो, एक आलास बिहार चालू था। कर्नाटक और महाराष्ट्र बॉर्डर पर आलास गांव है और वहां आगे गाड़ी में कुछ पता नहीं, सब माता पिता को तो पहचानती थी। एक नया सदस्य उनको लेकर के आ गए। कौन है भैया? हमारा शादी हो गई। ये हमारी धर्म पत्नी है। 4 महीने भी नहीं हुए। ये कोई करता नहीं है, न कोई किसी मंत्र से होता है, न तंत्र से होता है, न यंत्र से होता है, न नारियल से होता है, न धागा से होता है। मणि मंत्र तंत्र कुछ भी नहीं, सिर्फ अपने अपने कर्मों के फल से जो कुछ हो रहा है हमारे कर्मों का फल है। एक ही मां है, एक ही पिता है और एक साथ दोनों गर्भ में एक साथ आए हैं, जुड़वे एक साथ मां के पेट में गर्भ में आए, एक साथ उनका जन्म हुआ, लेकिन उनका भाग्य नसीब अलग अलग रहता है। मां एक, पिता एक साथ जन्मे, खेले कूदे, बड़े हुए, लेकिन अपना अपना नसीब एक या सैकड़ों नौकर चाकर है, कंपनी है, सब कुछ सुख सुविधा है और एक भोजन के लिए भी तरस रहा है। क्या माता पिता ने दोनों के लिए कोई कमी रखी? सबको समान रूप से पाला पोसा बड़ा किया और सबको समान किया, लेकिन भाग्य की
रेखा कोई बदल नहीं सकता। देखिए अब क्या होता है, राजा राम रानी सीता इन दोनों का अच्छी तरह से कुंडली मिला करके विवाह कर दिया जाता है। और विवाह होने के बाद में 14 साल का वनवास, 14 साल वनवास में रहते हैं। राम सीता लक्ष्मण वनवास में रहते हैं। राजपुत्री, राजा की पुत्री और राजा की बहू वनवास में 14 साल वनवास में निकाले। बीच में से एक दुर्घटना और घटी, रावण हरण करके लंका को ले गया। सुन रहे हैं आप लोग? और उसके बाद में रावण का और राम लक्ष्मण का युद्ध हुआ। युद्ध में रावण का वध हुआ। सीता वापिस राम के साथ आ गई। 14 वर्ष पूर्ण होने के बाद में अयोध्या में प्रवेश हुआ है। श्री राम सीता लक्ष्मण का सारी अयोध्या को दीपों से सजाया गया है। दीप जला करके सारी अयोध्या की शोभा बढ़ाई गई है और सारी की सारी जनता अपने राजा राम की प्रतीक्षा कर रही है। द्वार पर खड़ी है, रंगोली क्या क्या रंग, अच्छे से अच्छे तोरण द्वार, बहुत इतनी सजावट हो सकती है। पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया है। राम का, सीता का, लक्ष्मण का आगमन होता है। नाना प्रकार के वाद्यों के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से स्वागत करते हुए राम अयोध्या में आते हैं। उनका राज्याभिषेक किया जाता है और कुछ समय बीतने के बाद में सीता गर्भवती होती है। उसके पेट में युगल संतान है, लव और कुश, जिसको अपने यहाँ शास्त्रों में पद्म पुराण में लवण और अंकुश ऐसे नाम आते हैं। 2 पुत्र हैं। वो कैसे पुत्र हैं? सामान्य पुत्र नहीं है। तद्भव मोक्षगामी है। पास में पावागढ़ है गुजरात में, वहां से दोनों मोक्ष गए। तद्भव मोक्षगामी जीव उस सीता मां के गर्भ में आए। पति भी श्री राम तद्भव मोक्षगामी है, मांगे तो किसी मोक्ष नहीं है। एक ही और सीता के गर्भ में दोनों पुत्र हैं। और एक कुछ ऐसी घटना घटी जिसके कारण से राम ने सीता के लिए वन में छोड़ने का आदेश दे दिया। कोई कह रहा था राम थोड़ी है, सीता लंका रह करके आई है और उनको राम ने उनको अपने घर में रख लिया। जब ये बात राम के कान में पड़ी तो उनका जो कृतांत वक्र नाम का सेनापति था और उनको कह करके उनको उसको दोहले होते थे, सीता के दोहले उठते थे। दोहला समझते हो? किसे कहते दोहला? जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है तो माँ की कोई विशेष इच्छा होती है, उसे दोहला बोलते हैं। किसी को मिट्टी खाने की इच्छा होती है, मिट्टी खाते, किसी को खट्टा खाने की इच्छा होती है ना? किसी को तीर्थ यात्रा करने के भाव होते हैं, किसी को आहार दान देने के भाव होते हैं। तो ये इससे पता चलता है कि माँ के गर्भ में आई हुई संतान कैसी इन संस्कारों को लेकर के आई है। और यही हुआ जब सीता के पेट में लव और कुश थे तो तीर्थ यात्रा के भाव होते थे।
बार बार तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करूं, तीर्थ क्षेत्रों के दर्शन करूं, ऐसे भाव होते थे। और सीता को राम ने क्या क्या करके तीर्थ यात्रा के बहाने जंगल में छुड़वाया। कृतांत वक्र को आदेश दिया कि सीता को जाकर के तीर्थ यात्रा के बहाने रथ में बिठा करके जाओ और इनको जंगल में छोड़ करके जाओ। कृतांत वक्र कही, स्वामी ये आप क्या कह रहे हैं? सीता माता गर्भवती है और ऐसी दशा में जंगल में छोड़ना उचित नहीं है। श्री राम कहते हैं, क्या उचित है, क्या अनुचित है, मैं अच्छी तरह से समझता हूं। तुमको जो आदेश दिया जा रहा है उसका पालन करो। रथ में सवार करके सेनापति रथ लेकर के जंगल में जाता है और जंगल में जाने के बाद अचानक रथ को रोक देता है। सीता पूछती है, क्यों कृतांत वक्र यहां पर रथ क्यों रोक दिया? कृतांत वक्र की आंखों से आंसू बहने लगे, कुछ बोल नहीं पाता। पुनः पूछती है सीता, कृतांत वक्र तुम रो क्यों रहे हो? गर्दन नीचे झुकाए और आंखों से आंसू बह रहे हैं। माता मैं बता नहीं पा रहा हूं। अरे बताओ सही, रो क्यों रहे हो? और यहां घने जंगल में रथ को क्यों रोक दिया? राजा राम की यही आज्ञा है। क्या आज्ञा है? उन्होंने कहा है सीता माता को तीर्थ यात्रा के बहाने लेकर के जाओ और जंगल में छोड़ कर दिया। ये सुनते ही सीता मूर्छित हो जाती है, बेहोश हो जाती है। उस समय क्या होता है? कृतांत वक्र हवा करके थोड़ा पानी के छींटा मार करके उनको होश में लाते हैं और होश में आने के बाद सीता देख रही है कि कृतांत वक्र अभी भी रो रहा है, दोनों आंखों से आंसू बह रहे हैं। सीता कहती है, कृतांत वक्र तुम रो मत, तुम्हारे इसमें कोई भी दोष नहीं है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम तो राजा के सेवक हो, राजा जैसा आदेश देता है उसका सेवक पालन करता है। तुमने राजा की आज्ञा का पालन किया, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अब क्या होता है? सीता कहती है कि जाओ, तुमने अपना कर्तव्य पूरा किया, तुम वापस जाओ। क्या कोई राजा राम के लिए संदेश देना है? हाँ, उनके लिए एक संदेश मेरी तरफ से देना। उनसे कहना कि लोगों के कहने में आकर के उन्होंने मुझे छोड़ दिया, उसकी कोई परवाह नहीं करना, लेकिन लोगों के कहने में आकर के कभी इस पवित्र जैन धर्म को नहीं छोड़ देना। लोगों के कहने में आकर के इस दुर्लभतम धर्म को मत छोड़ देना, सम्यक दर्शन रूपी रत्न को मत छोड़ देना। यह धर्म मिला है, बहुत दुर्लभता से मिला है, इसे कभी भी नहीं छूटना। बस यही संदेश है। आप लोग होते सीता जी को क्या करते? आप में से कोई यदि सीता के स्थान पर होते तो क्या करते? इधर से आवाज आ रही, महाराज कोर्ट में जाते हैं। पुलिस केस करते, क्या बोलते? एफआईआर करते। लेकिन सीता ने कुछ भी नहीं किया,
विचार करती है मेरे ही कर्म का फल है जो मुझे ही भोगना होगा, ये मेरे ही कर्म का फल है जो मुझे ही भोगना होगा, कोई इसमें साथ देने वाला नहीं है। कर्म का जब आप काम करते हैं, धन कमाते हैं, उस धन को भोगने वाले बहुत सारे रहते हैं, लेकिन धन कमाने में जो पाप आपने कमाया है उसका फल आपको अकेले भोगना पड़ता है। आप चोरी करो, चोरी करके धन कमाओ, सारा परिवार रिश्तेदार खाएंगे, ऐश करेंगे, लेकिन उस चोरी जो पाप किया उसका फल आपको अकेले भोगना होगा। समझ में आ रहा है? और सीता वही जंगल में आश्रम मिल जाता है, आश्रम, और वहां जाकर के उन दोनों बालकों को जन्म देती है। देखिए, तद्भव मोक्षगामी जीव है, उसी भव से आठों वर्गों का नाश करके सिद्ध भगवान बनने वाले हैं, लेकिन जन्म कहां हो रहा है? पेट में है और उस समय जंगल में छुड़वाया गया है। क्या दशा है? किसने छुड़वाया? राम ने नहीं, नहीं, कर्मों ने। इसके बाद में वह सीता लव उसको पालन करके बड़ा करती है। घटना बहुत बड़ी है। बाद में युद्ध होता है, जब ज्ञात हो जाता है, क्या जब बड़े होते बच्चे, तो बच्चों को पता चलता, पूछने पर मालूम पड़ता है कि राजा ने, राम ने ऐसा किया है। बच्चे कहते ऐसा किया, हम तो छोड़ेंगे, मेरी माँ के साथ ऐसा किया, पिताजी ने उनको छोड़ूंगा नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते, पिताजी पिताजी होते हैं। बाद में क्या हो गया, युद्ध वगैरह हुआ है, और जब राम कहते हैं कि सीता चलो, कहाँ? अयोध्या। सीता तैयार होती है, लेकिन फिर राम कहते हैं अयोध्या जाने से पहले तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। सीता कहती है ले लो भाई, कितनी परीक्षा लेना है, जब से शादी हुई है तब से परीक्षा ही परीक्षा हो रही है। और कौन सी परीक्षा होती है? अग्नि परीक्षा। ये कुंड तैयार किया जाता है, और उसमें कौन सा कुंड? रत्न कुंड है, जल कुंड, अमृत कुंड, अग्नि कुंड। बिल्कुल सही बोला आपने। क्या नाम है आपका? है सर्वेश। अरे बहुत अच्छा, आपने सही उत्तर दिया। अग्नि कुंड, कुंड बना करके उसमें अग्नि प्रज्वलित की जाती है। अग्नि कुंड है, चारों तरफ से लपटें उठ रही है अग्नि की, आग जल रही है, दहक रही है। सीता हाथ जोड़ती है, पंच परमेश जी को याद करती है। नमो अरिहंतारम, नमो सिद्धारम, नमो आयर्यारम, नमो वच्छायारम, नमो लोये सोमसावरम। ये पंच परमेश ही हमारे लिए शरणभूत है। और तीर्थंकर भगवान के द्वारा जो धर्म बताया गया है वही हमारे लिए शरणभूत है। इनकी शरण को मैं प्राप्त होती हूँ, इनको छोड़ करके दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मैं यदि दोषी होंगी तो ये अग्नि जलाकर मुझे भस्म कर देगी, और यदि मैं निर्दोष होंगी तो यह अग्नि मुझे जला नहीं पाएगी। पंच परमेश्वर को याद किया है बंधु, और उस अग्नि कुंड में कूद गई। जैसे ही कूदी, उधर देवों के आसन कंपायमान हुए,
इंद्रों के आसन कंपायमान हो गए। अरे किसी धर्मात्मा पर संकट आया हो, तत्क्षण 1 सेकंड के अंदर वहां पर सारे के सारे इंद्र देवता लोग आकर के खड़े हो गए। और क्या किया? खड़े नहीं हुए, उस अग्नि कुंड को जल कुंड में बदल दिया। सीता ने किसी को बुलाया नहीं, हे देवलोग आओ, हमारी रक्षा करो, आगच्छ आगच्छ, रक्ष रक्ष, आकर के हमारी रक्षा करो। किसी को सीता ने बुलाया नहीं। पढ़ी आप परंपरा, सिर्फ ब्रह्मोकार मंत्र पढ़ा, पंच परमेश्वरी का स्मरण किया, लेकिन उनके पुण्य से देव लोग भी धरती पर आ गए। धम्मो मंगल मुक्तिक्षणम अहिंसा संयमो तमो देवादि 10 पढ़मंती जस धम्मे सयापन। जिसके मन में धर्म रहता है, जिसके हृदय में धर्म निवास करता है, देव लोग भी आकर के उसकी रक्षा करते हैं, उसको नमस्कार करते हैं। सीता की रक्षा किसने की? देवों ने नहीं, उसके पुण्य ने उसकी रक्षा की। उसके पुण्य ने उसकी रक्षा की। उसके पुण्य के कारण ही देवलोग धरती पर आए और अग्नि कुंड को जल कुंड में बदल दिया। जल कुंड में कमल है और कमल के ऊपर सीता माता बैठी है। और पद्म पुराण में लिखा है, उस समय लव और कुश तैर करके मां के पास जाते हैं। इतना पानी पानी हो गया, जय जयकार करते हैं देव लोग आकर के। इसके बाद में श्री राम कहते हैं, सीते चलो, कहां? अयोध्या, आपके घरी। अपने घर को सीता कहती नहीं, अब मैं अयोध्या वापिस नहीं आऊंगी। अब मैं अपने घर ही, अपना घर नहीं है, अपना घर नहीं है, ये सब पराया घर है, दूसरों का घर है, हमारा घर नहीं है। अब लोग कहाँ रहते हो? अपने घर में। हमारा स्वतःचा आहे, घर स्वतःचा आहे, आम्ही घेतलेला आहे, प्लॉट घेतला आणि बांधकाम केला, घर बनवेला, आमचं घर नहीं। भाई तुम्हारा नहीं तो किराए का घर है। नहीं, हमारा स्वतःचा घर आहे। सुन रहे हो? जिस घर को आपने बनाया, आपने पूरा जिंदगी लगाई, पैसा कमाया, प्लॉट किया, बांध करके बंगला बना दिया, कंप्यूटर सेंटर चालू कर दिया है? अब घर तो हमारा घर। अब जिसको अपना घर कहते हो, बंधु, सत्य यह है, उस घर को भी छोड़ के जाना पड़ेगा। आपका घर तब कहलाएगा कि जब आप हमेशा उसमें रहो। निकलना पड़ेगा, नहीं निकलोगे या तो आप अपनी पैर से चल करके निकल जाओ तो सबसे अच्छा, नहीं तो 4 लोग पकड़ करके निकाल के ले जाएंगे। क्यों हंस रहे? आप लोग कुर्सी पर बैठे तो हंस रहे। कैसे निकलना अच्छा है? 4 लोग पकड़ के निकाले, चल करके निकलना अच्छा है। बिल्कुल सही बात है। अपने आप उसको छोड़ करके आना। किराए का घर है, किराए का घर है, सभी लोग किराए के घर में रह रहे हैं। ये शरीर भी एक घर है, ये भी किराए का घर है। क्यों?
ये शरीर भी एक घर है, किराए का घर है। जितना आयु कर्म का आपने किराया दिया है उतना ही आपको इसमें रहने को मिलेगा। और जिस आयु कर्म का किराया खत्म, एक सेकंड भी आपको रुकने नहीं दिया जाएगा, खोल छोड़ करके जाना पड़ेगा। ये सत्य है। धूलिया वालों, हम जो धूलिया तुम्हारे आमच्या भारत, आमच्या महाराष्ट्र, आमच्या धुलिया, आमची पखारकर नगर, आमच्या कॉलोनी, आमच्या घर, आमच्या काय धन, आमचे दुकान, आमची गाडी, आमची बायको, आमचे मुलगा, आमची मुलगी, आमची आई, आमचे वडील, लेकिन जिसको हमारा हमारा माझा माझा कहते हो, क्षण भर में छोड़ करके जाना पड़ता है। अभी यहाँ पर हो, क्षण भर में वह पूरा का पूरा परिवर्तन हो जाता है। घर बदल जाता है, देश बदल जाता है, भेष बदल जाता है, परिवार बदल जाता है। यहाँ स्मरण हुआ, जहाँ पर जन्म हो गया, और वहाँ पर वो माता पिता, वो भाई बहन, पूरा पूरा सब कुछ बदल जाता है। बदलता नहीं है, सब कुछ बदल जाता है। एक किराए का घर है बंधुओं, ये ध्यान में रखो। घर में रहो, क्योंकि एक किराए का घर है। इस घर को मैंने बनाया, ये सत्य है, लेकिन एक दिन इसे छोड़ करके मुझे जाना होगा, ये भी उतना ही सत्य है। एक सेकंड नहीं लगेगा। सुन रहे हैं? हाँ, एक सेकंड नहीं लगेगी, सब कुछ बदल जाएगा। थोड़ी दिन की अभी थे जीवित, बाद में आपकी फोटो लगा देंगे और उसके ऊपर माला डाल देंगे। स्वर्गीय है, ये स्वर्गीय लिखती है, ये सभी लोग स्वर्ग में जाते हैं। कोई नरक में नहीं जाता। हमने आज तक नहीं देखा कि किसी ने नाम करे नरक की कभी नहीं देखा। हमने आज तक हमको पढ़ने में नहीं, आपने देखा क्या? हर जगह स्वर्गीय स्वर्गीय, स्वर्ग में जैसे उनका जन्म हुआ। स्वर्गीय मतलब क्या है? जो स्वर्ग में जन्म लिया वो स्वर्गीय कहलाते हैं। कि सभी मर के स्वर्ग में जाते हैं। जिनके ऊपर पाप कमाया वो मर गए के बाद स्वर्गीय। तेरे नाम का दीपक फिर कुछ दिन ही जलाना है, जिंदगी में कुछ भी नहीं, यूं ही आना और जाना है। हमको भजन बोलते नहीं आता, हमारे किशोर सागर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत गला उनका इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, सुनते ही एकदम सुनते ही रहो, इतने सुंदर भजन बोलते हैं। आपको सुनने को मिलेगा, आपको अपने होगा तो जरूर मिलेगा। टाइम होने वाला है, अब उपसंहार कर रहे हैं हम, मूल विषय पर आ रहे हैं। अब क्या हुआ, कहाँ छोड़ा था? राम कह रहे चलो सीते, कहाँ? आपके घर ही। सीता कहती नहीं, अब मैं उस घर को तुम अपना घर कह रहे हो, घर मेरा नहीं है। अब मैं अपने घर को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करूंगी। और जाकर के वह सीता, अब मैं वापस घर नहीं जाऊंगी, अयोध्या नहीं जाऊंगी। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखी है, मुझे घर नहीं जाना, मुझे कुछ नहीं चाहिए।
ये राजमहल, वो अयोध्या, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और जाकर के एक आयिका है पृथ्वीमती, कौन सी? पृथ्वीमती आयिका माता जी के पास में जाकर के, हे माता, मुझे इस पर्याय का छेद करना है, मुझे शीघ्र मुक्ति की प्राप्ति हो, इसलिए इस स्त्री पर्याय की उत्कृष्ट अवस्था आयिका के व्रतों को धारण करती है। बड़े बड़े केस समझते ना, जो मराठी में केस बोलते हैं वालों को, बड़े बड़े केसों को कल तक सजाती थी, तेल डाल करके छोटी करके उसको सजाती थी, फूल वगैरह लगा करके, आज उन केसों को निकाल करके रख रही है। लव कुश वहां पर रो रहे हैं, सीता भी, राम भी रो रहे हैं, मूर्छित हो गए केस रोज देख करके। सीता हंस रही है, सीता हंस रही है। ये कर्मों का खेल मैंने बहुत इस छोटी सी जिंदगी में देख लिया है। केसों को निकाल करके रख रही है, केस रोज करती है, और पृथ्वीमती माता जी से दीक्षा लेकर के आयिका बनती है। और मरण होने के बाद में वह शायद प्रतीन्द्र के रूप में उसका जन्म होता है, 16वें स्वर्ग, बराबर है ना? हाँ, सोचिए, विचार करिए, जब ऐसे ऐसे महापुरुष श्री राम तद्भव मोक्षगामी, लव कुश तद्भव मोक्षगामी, उनके जीवन में भी जब इस प्रकार की प्रतिकूलताएं आती हैं, इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं, तो उसका संबंध अतीत काल से होता है, पिछले कर्मों से होता है। ये तो उनकी जब ये दशा, तो हम लोग क्या है, हम और आप लोग क्या, किस खेत की मूली है? समझ में आ रहा? जब उनको महापुरुषों को जब कर्मों ने नहीं छोड़ा, तो हमें और आपको कैसे छोड़ेंगे? कर्म किसी को छोड़ता नहीं। सब लोग क्षमा कर सकते हैं, गुरु क्षमा कर सकते हैं, परिवार के लोग क्षमा कर सकते हैं, सब क्षमा कर सकते हैं, कर्म क्षमा नहीं करता। किए हुए कर्म का फल हमें अवश्य भोगना पड़ता है। बंधुओं, ये जैन धर्म का मूल सिद्धांत है, और हमारे द्वारा किया हुआ कर्म का फल हमें ही भोगना पड़ता है, कोई दूसरा कुछ भी नहीं कर सकता। एक घटना चुना करके समाप्त करेंगे 5 मिनट में, क्योंकि महाराज जी को ही सुनना है। कोल्हापुर के पास में एक राधा नगरी करके गांव है, सत्य घटना है। सन 2018 में जनवरी में एक हुपरी के पास पटन कड़ौली है, वहां पर पंच कल्याण महोत्सव हुआ था। नियम सागर की पूजी, नियम सागर जी वगैरह 5 महाराज थे, तो जंगल जाते थे, बेसन पुड़िया बांध करके देते थे। जंगल गए तो पुड़िया हाथ धोने के बाद में जो कागज था उस पर एक हेडिंग था, एक घटना लिखी थी, तो मराठी में लिखी थी, मराठी हमको आती नहीं थी अच्छे से, तो उसमें घटना क्या लिखी थी कि राधा नगरी में दक्ष नाम का बालक, 6 साल का बालक था, और उसको कुत्ते ने काट लिया। कुत्ते के काटने से उसको रेबीज हो गया, घर में किसी को बताया नहीं, एक ही लड़का था। रेबीज होने के बाद में डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने समझ लिया कि इसको रेबीज हो गया, और उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। लेकिन रेबीज होने के बाद में उस रोग की कोई दवा अभी तक नहीं आई। अब अंधेरे कमरे में रखा गया, खिड़की से माता पिता देखते हैं, वह बालक दक्ष बोलता है, आई मला भूख लागली, मला खायला रोटी दिया। बाबा मला ठंडी वाजती, मला जवळ घ्या। मां रो रही है, पिताजी रो रहे हैं, और मन में विचार करे, इकलौता बेटा मेरा, मैंने इसके लिए कितने अच्छे से कांच के बर्तन के जैसा इसको रखा है, कितना संभाल के रखा है, लेकिन आज मैं इतना लाचार हो गया हूं कि आज मैं इसकी
उसको पास नहीं दे पा रहा हूं। माता खिड़की से रोटी फेंक करके देती है। जो माँ कल तक अपनी गोद में बिठा करके अपने हाथ से प्रेम से उसको रोटी खिलाती थी, भोजन कराती थी, दूध पिलाती थी, नहलाती थी, सुलाती थी, लेकिन आज वही माँ आंखों में आंसू भरे, पिताजी भी रो रहे हैं, मेरा बेटा है, मैं जानता हूं, लेकिन आज ये क्या मेरी मजबूरी है। रोटी को फेंक करके दे रही है, रो रही है, अंदर ही अंदर वो पीड़ा का अनुभव कर रही है। पिताजी सुन रहे हैं, बाबा मला ठंडी वाजती, मला जवळ गया, बाबा मला ठंडी वाजती, मला जवळ गया। लाचार खड़े हैं, दोनों हाथ बंधे हैं पीछे, दोनों हाथ बंधे हैं पीछे, और सर्द है सफर, किससे कहूं कि पैर का कांटा निकालते हैं। वह घटना जब पढ़ी अखबार में, सत्य कहता हूं बिल्कुल उसी समय से आंखों से आंसू आना चालू। कैसा देखो, उस दक्ष 6 साल का लड़का है, लेकिन माता पिता भी कुछ नहीं कर पा रहे, लाचार खड़े हैं। डॉक्टर ये सब कुछ व्यवस्था कर सके, हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया, लेकिन फिर भी कुछ कर नहीं पा रहे। उस जीव का फल उस जीव को ही भोगना पड़ता है बंधुओं। कोई भी कर्म के फल भोगने में हमारा सहयोग नहीं करता, यह संसार की दशा है। प्रत्येक प्राणी को अपनी अपनी कर्म का फल भोगना पड़ता है, इसलिए कर्म करते समय हमें सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसे अशुभ कर्मों का बंध नहीं करना चाहिए जिसका भविष्य में दुख रूप फल की प्राप्ति हो। हमें अच्छे कर्म करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए, जिसके माध्यम से हमारा जीवन, हमारा भविष्य उज्जवल बने। धर्म के साथ ही जीना है, धर्म ही हमारी रक्षा करता है। धर्मो रक्षति रक्षिता, हमारी रक्षा कोई नहीं करता। धर्मो रक्षति रक्षिता, आपने यदि धर्म की रक्षा की तो वही धर्म आपकी रक्षा करेगा। अतीत काल में किया हुआ पुण्य रक्षा कवच बन करके हमारी रक्षा करेगा। ये हाथ में धागा बांधने से कोई रक्षा करेगा नहीं, गले में धागा बांधने से रक्षा नहीं होगी, किंतु हमारा किया गया पुण्य ही रक्षा कवच बन करके हमारी रक्षा करेगा। ये जैन सिद्धांत है, ये तीर्थंकर भगवंतों की वाणी है, इस पर विश्वास कीजिए और निरंतर धर्म के मार्ग पर आगे बढ़िए। आप सभी का भविष्य उज्जवल हो, आपके जीवन में सुख शांति हो, और सच्चे मार्ग पर, तो तीर्थंकर भगवंतों ने जो मार्ग बताया है उसी मार्ग पर चलते हुए आप लोगों को सच्चे सुख की प्राप्ति हो, आपकी आत्मा परमात्मा बने और आप सभी अनंत काल तक अनंत सुख का अनुभव करें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय गुरु देवादेव श्री पद्म प्रभु भगवान की जय, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।